हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन खुल गई है। इसमें यदि लेफ्ट साइड सबसे पहले देखें तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू के रूप में एक अलग टैब अवेलेबल हो गई है। इस प्रिंट प्रीव्यू टैब में सबसे लेफ्ट साइड की तरफ प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो वही बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले प्रिंट सेटिंग्स में देखा है। मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूं। फिर से फाइल, प्रिंट प्रीव्यू। मेरे पास अगला जो बॉक्स है पेज सेटअप, जिसकी जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले ली है, परंतु यहाँ से कुछ ऑप्शन मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये जो इमेज है ये 2 पेजों में दिखाई जा रही है। मैं यहाँ से 1 पेज सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे, और 2 पेजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे 2 पेजेस में ये इमेज दिखाई दे। क्योंकि इमेज बड़ी है इसलिए दूसरे पेज पे दिखाई जा रही है। अब मैं यहाँ पेज सेटअप को क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस प्रकार से चाहूँ प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकता हूँ। इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें इस बार अब लैंडस्केप की तरह दिखाई गई है पिक्चर। फिर से पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं। अब यहाँ से सेंटरिंग का ऑप्शन आप चुनाव कर सकते हैं ताकि आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहे प्रिंटिंग करते समय। इसको समझने से पहले हम लोग स्केलिंग सेट कर लेते हैं। स्केलिंग का अर्थ है आपकी पिक्चर का ओरिजिनल साइज। स्केलिंग का अर्थ आपके पिक्चर के साइज को सेट करने से है प्रिंटिंग के लिए। आपके पास यहाँ पे 100% साइज दिखाया जा रहा है जो ओरिजिनल इमेज का है। यदि यहाँ मैं 50% करके ओके कर देता हूँ तो देखिए इमेज का 50% साइज ही यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। थोड़ा सा पार्ट उस पिक्चर का अगली पेज पे चला गया है। मैं पेज सेटअप पर जाकर इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, जैसे 40%। अब देखिए मेरे पास पूरी की पूरी इमेज जो है वो एक ही पेज पे आ रही है। अब मैं पेज सेटअप पे फिर से जाता हूं। अब इस पिक्चर को मैं सेंटर में प्रिंट निकालना चाहता हूं, बिल्कुल सेंटर में लाके पेज के। इसके लिए मैं सेंटरिंग ऑप्शन का चुनाव कर सकता हूं। हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर कर सकता हूं और वर्टिकली इसे सेंटर कर सकता हूं, ताकि हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट साइड चली जाए और वर्टिकली ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि ये सेंटर में दिखाई दे पिक्चर। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरी जो पिक्चर आ गई है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब प्रिंट निकालने पर ये जो पेज है उसके बिल्कुल बीचों बीच आएगी मेरी ये जो इमेज है। इस प्रकार आप पेज सेटअप की सेटिंग कर सकते हैं। जूम इन बड़ा करके देखने के लिए इमेज को, और जूम आउट छोटा करके देखने के लिए इमेज को। इसके अतिरिक्त आपके पास क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं बाहर आ जाता हूँ नॉर्मल पेंट में। यदि फाइल में दोबारा क्लिक करें तो नीचे की तरफ स्कैनर या कैमरा से भी आप पिक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके डिवाइस का आपके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। स्कैनर या कैमरे से आप उस इमेज को अपने पेंट में सीधा ला सकते हैं। इसी तरह से आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं इस इमेज को, परंतु इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आउटलुक की सेटिंग्स होना ज़रूरी है। नीचे वाला ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकता हूं 3 तरह से: फिल, टाइल और सेंटर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे पास विंडोज़ की स्क्रीन जैसा एक बैकग्राउंड अवेलेबल है डेस्कटॉप पर। फिर से पेंट पे वापस जाता हूं मैं, फाइल पे, सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिल पे क्लिक कर देता हूं। फिर से वापस देखता हूं मैं, देखिए यहाँ पे पूरा फिल्ड इमेज उसने दिखाई दे दिया है डेस्कटॉप पर और विंडोज़ वाले बैकग्राउंड को बदल दिया है। यदि मैं फिर से फाइल पे वापस आकर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिर से जाऊं और टाइल पे क्लिक कर दूं तो अब की बार देखिए यहाँ पे टाइल वाइज इमेज दिखाई गई है। और एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है सेंटर। सेंटर पे क्लिक करते ही जो पिक्चर है मेरे पास वो बिल्कुल सेंटर में करने की कोशिश की गई है इस इमेज को। इस प्रकार आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं इमेज की, जैसे कि ये इमेज लास्ट टाइम कब सेव की गई, किस समय सेव की गई, हार्ड डिस्क पे इस इमेज का साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। आप चाहें तो जो आपके पास रूलर दिखाई दे रहा है उसकी यूनिट भी आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। उसके लिए यूनिट यहाँ बदलना है और आप उन यूनिट्स को यहाँ भी नीचे देख सकते हैं। आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट भी देख सकते हैं। इसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करें और ओके कर दें। आपकी इमेज यदि उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती होगी तो आपकी इमेज बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, परंतु ये इमेज सेव नहीं करती इसलिए उसको उसने सेव नहीं किया।
इसी तरह से नीचे पेंट के बारे में जानकारी है, जिसमें विंडोज 10 के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप दिया गया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। और एग्जिट जो पेंट की सबसे लास्ट कमांड है, यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं पेंट से बाहर आ जाऊँगा। इस प्रकार हम फाइल टैब की जानकारी प्राप्त करते हैं।